नमस्कार अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू मैम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, ये जो स्टैंड अप कॉमेडियों की एक जमात है, इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है, जिनको पॉडकास्टर बोला जाता है, ये रणबीर इलाहाबादिया टाइप लोग, समय रैना, ये किस तरह की अश्लील बातें की हैं इन लोगों ने? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी परोसेंगे। अ, अंजू मैम इसीलिए बहुत आवश्यक है कि जब पहली बार कोई उस लीग में गलती कर रहा है, तभी आवाज़ उठाई जाए। आज से हो गए 5 वर्ष पहले जब एआईबी के नाम पर तन्मय भट्ट ने और रणवीर सिंह वहाँ पर मौजूद थे, फ़िल्म एक्टर हैं, फिर वो जो रितेश देशमुख हैं, इन लोगों ने जिस प्रकार की वहाँ पर बातें कही थी, उस पर भारी विरोध हुआ था, लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं हुआ था। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देखिए, भारत मल्टी डायमेंशनल कल्चर वाला एक देश है, ये बात ठीक है। किंतु पिछले कुछ दशकों से अल्ट बालाजी जैसे वेब सीरीज प्लेटफॉर्म आ गए, उससे भी पहले एडल्ट कॉमेडी के नाम पर, या कुछ लोग आजकल जेन जेड वाले आ गए हैं, पैदा हो गए, जिन्होंने कहा है कि अरे यार ये डार्क कॉमेडी है। डार्क हुँ, कॉमेडी में आप अपने अ, भाभी जो कहीं अपने देवर को बेटे के तुल्य प्रेम करती है, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा है, आप अपनी भाभी के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने जो बहन है, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति इस प्रकार की अ, उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर के आप बात करेंगे और अभिव्यक्ति की आज़ादी कहेंगे ये? ये तो इस्लाम में भी नहीं है भाई। वो भी खुल के इस तरह की डार्क कॉमेडी तो नहीं करते। ये जो डार्क कॉमेडी की परिभाषा सिखाई जा रही है, कॉमेडी होती है। अब इसमें डार्क जैसी चीज़ें मत समझाओ, क्योंकि तुम लोग अभी-अभी पैदा हुए हो। हमारी जनरेशन ने भी कॉमेडी देखी है। अमोल पालेकर की गोलमाल हमने देखी, जहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट होता है और उस सिचुएशन के कारण आपको हँसी आती है। एक फ़िल्म आई थी अंगूर, हुँ, जो संजीव कुमार डबल रोल में थे। वो फ़िल्म में आपको कहीं अश्लीलता नज़र नहीं आएगी, लेकिन आप हँसेंगे। अ, नेक्स्ट जनरेशन 90s में भी अंदाज़ अपना-अपना आई थी। हुँ। तो कॉमेडी, अब रही बात स्टैंड अप कॉमेडी, क्या बिना वल्गैरिटी के नहीं होती? तो आपको मैं राजू श्रीवास्तव से लेकर के जॉनी लीवर के लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखें। स्टैंड अप हुँ, कॉमेडी किसको कहते हैं, वो आप जाकर के देखिए। जॉनी लीवर ने भी बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी की है। मैं फ़िल्मों में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, या फ़िल्मों में जब आ भी गए थे तब भी स्टैंड अप कॉमेडी करते थे। राजू श्रीवास्तव को के बारे में सब कोई जानता है, सुनील पाल हो गए, मनोज, वो एक नवीन प्रभाकर थे, लाफ्टर चैंपियंस 1 के। अ, इसमें भी डार्क कॉमेडी के नाम पर एडल्ट कंटेंट स्टार्ट हुआ था जब लाफ्टर चैंपियंस में, तो शेखर सुमन ने बाद में विरोध किया था कि ये कॉमेडी का स्तर नहीं है। आप जिन चीजों का तड़का, फिर उसके बाद फैमिली शोज में डबल मीनिंग बातें होने लगी, सोनी पर ये आने लगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि 3-4 चीजों पर बहुत फोकस करने की हमको आवश्यकता है अंजू मैम। एजुकेशन सिस्टम, अब एजुकेशन सिस्टम जो बदला है, तो पहले गुरु होते थे और गुरु हमको छड़ियों से कूटते थे। नैतिकता, देखिए, अनुशासन, नैतिकता की पाठशाला हमें जिस सरकारी स्कूल में मिली है, वो कोई भी प्राइवेट ट्यूटर, क्योंकि वो उसकी जीविका का जब संसाधन बन जाएगा, या प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो भी बिजनेस मॉडल है, एजुकेशन मॉडल नहीं है, तो आपको वो नहीं दे सकता। अब बचा घर। माता पिता जो पहले आपके शिक्षक हैं, माता पिता को तो ये भी पता नहीं है कि उनके बेटे के मोबाइल में क्या क्या चल रहा है। तो डार्क कॉमेडी के नाम पे जो इंटरनेट है, अब लोग ये भी मुझसे कुतर्क में कहते हैं, आपको पसंद नहीं आया मत देखो, मैं तो नहीं देखता, लेकिन फिर भी मुझे इंटरनेट तक तो पहुंचा, मुझ तक तो पहुंचा। अब मेरे अंदर तो विवेक है सही और गलत को पहचानने की, किंतु मेरे 5 वर्ष की बच्ची के पास तो नहीं होगा ना। 6 वर्ष के बच्चे, 8 वर्ष के बच्चे, 9 वर्ष के बच्चे के पास तो ये विवेक नहीं होगा। और आप रिश्तों की मर्यादा को पहले ही तार तार कर रहे हैं। फिर जो घर का परिवेश बिगड़ता है, समाज का परिवेश, आप सिर्फ सोसाइटी से, मैं बार बार कहता हूं, आप सिर्फ सोसाइटी से ले नहीं सकते।
बदले में आपको बहुत कुछ देना पड़ता है सोसाइटी को। और ये एक बात मत जान लीजिए अंजू मैम, ये कॉमेडियन नहीं है, वायरस है। कोविड से सिर्फ समाज के कुछ लोग मरे थे। ऐसे वायरस जिनका आप नाम ले रही, इससे पूरा समाज मरता है, पूरा देश मरता है, पूरी सभ्यता संस्कृति मरती है। मैं ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है जहां से मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू होती है। इस लाइन को भी आप ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कोई मतलब नहीं है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहेंगे। इस सोसाइटी के कुछ नियम है। लोग कह रहे हैं कि मैं फॉलो नहीं करूंगा अगर सोसाइटी के नियम को, तो उसका भी मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, दो लोग फॉलो नहीं करते। एक वो साधु संत जो वैराग्य ले चुके हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं। आप चले जाइए जंगल पहाड़, आपको जिसको गाली देना है पहाड़ पे जाके, हिमालय पे जाके चिल्लाइए। सोसाइटी के अंदर रहना है तो आपको कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करना। यहीं पर जी, हमारी न्यायपालिका का दायित्व आता है, जो आगे हम बात करेंगे उसमें। इसमें ये देखिए, बहुत अलग चैप्टर है। जी। पर अभिषेक जी जैसे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं माता-पिता को लेकर, हँसता खिलखिलाता ये रणबीर इलाहाबादिया, जिसको कि नेशनल क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर माना जाता है, इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को। हुँ। पॉडकास्ट आप देखिए किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के सब मंत्री उसके पॉडकास्ट पर बैठते थे। पत्रकारिता से उसका कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर्स है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो लक्ष्मण रेखा होगी ना। अब जो इतने इसने बकवास किया है, वहां पर मंच पर एक महिला भी बैठी थी, मैं नहीं जानती ये जो नहीं तो पॉडकास्टर या वो ये जो महिला महिला भी डार्क कॉमेडी के नाम पर वैसी बातें कर चुकी है। हाँ। कई ऐसी आपको देखिए, जो भी इंस्टाग्राम पर हो रहा है, जिस प्रकार की इंस्टाग्राम पर एक आपने पॉर्न साइट तथाकथित रूप से बैन करके रखी है, लेकिन इंस्टाग्राम तो चलता फिरता मुजरा स्टेशन बना हुआ है। हम्म, जिस प्रकार के एडल्ट कंटेंट वहां पर चल रहे हैं, सेमी पॉर्न वहां चल रहा है, उसका कैसे रोके? अच्छा, उसका कोई एल्गोरिदम नहीं है कि 18 प्लस के बच्चे के मोबाइल में है, किसके, हाँ, उसका कोई एल्गोरिदम नहीं है। वो टिकटॉक को आपने बंद किया, उसके बाद इंस्टाग्राम, वो दूसरा ही सरदर्द है। तो आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, कहीं तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि अब रही बात जिस प्रकार से माता पिता, जो मैंने कहा कि अब जब ये कहां से एडॉप्टेशन है। अगर आप ब्रिटिश कॉमेडियन को सुने लेट 90s में, तो आपको ब्रिटिश और यूएस, ये दोनों, ये अपने पेरेंट्स के ऊपर जोक करते थे और सेक्सुअल जोक ही करते थे। तो ये उनका, क्योंकि अपना कोई इनका तो थॉट प्रोसेस नहीं ना। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को समझ नहीं पाए, और विदेश का कॉपी करने के चक्कर में अपना कोई थॉट प्रोसेस भी हम ग्रो नहीं कर पाए। हम्म, तो ये सिंपल सिंपल कॉपी करते हुए उनके भी वल्गैरिटी का जो एक लाइन था, उस लाइन को भी, बैरियर को तोड़ करके ये दो चार कदम आगे निकले। अब इनको ये लगता है कि अपने माता पिता के द्वारा इस प्रकार की देखिए, भारत का यूथ, स्पेशली मैं देख रहा हूं, जो ये 18 से 25-26, इनके अंदर एक यौन कुंठा उत्पन्न हो गई है और बहुत भयावह रूप से फैल रही है। ये बीमारी कैंसर से अधिक खतरनाक है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा समाज ग्रसित हो रहा है और कोई इलाज नहीं है। ये कब होता है? जब आपका सिस्टम आपकी मूल आइडियोलॉजी को समझे बिना कहीं और से अडॉप्टेशन लेता है कि नहीं, मिनिमम एज तो विवाह का 21 होना चाहिए बच्चियों का, और ये 18 होना चाहिए। 18 इज ओके, आप एडल्ट है, ठीक है। कुछ साल बाद आप 25 करेंगे, पर एक हार्मोन के डेवलपमेंट का, अंजू मैम, टाइम होता है, वो टाइम फ्रेम होता है। हमारे माता पिता बहुत क्लेवर थे, या उनके भी माता पिता, 21-22 वर्ष की आयु तक या 23 वर्ष की आयु तक विवाह हो जाता था। अब इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट है। लोग सोचते हैं कि विवाह जब आपके ऊपर दायित्व आता है, तो आप बच्चे को पालने के लिए और वो ज्यादा परिश्रम करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अभिषेक जी, वो बातें मैं आपकी बिल्कुल समझ रही हूँ। एक बड़ा ही वास्ट टॉपिक है ये। लेकिन मैं जो ये ताज़ा मामला हुआ है जिसको लेकर ये रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना, मेरे ख्याल से दूसरे लड़के का नाम है, हाँ, जिस तरह हाँ। की बातें ये परोस रहे हैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम के प्रोग्राम में, आप सोचिए कि क्या इनके माता-पिता नहीं देख रहे होंगे ये सब कुछ? और हाँ, इनके देख रहे ऊपर होंगे। तो एक्शन लेना ज़रूरी
जरूरी है ना, ताकि एक नजीर बने। हाँ ठीक है, वो नहीं, 5 साल पहले तन्मय चौधरी गया था, बिल्कुल लेकिन एक्शन होना चाहिए। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैंने आज भी वही बात कही, जो तन्मय के साथ नहीं हुआ वो यहां होना चाहिए। आपको ऐसे लोगों को पनिश करना पड़ेगा, लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। पहली चीज तो ये है, लेकिन उससे बड़ी चीज मैं कह रहा हूं कि इस देश में ये जहां पे कॉमेडी चल रहा था, वो प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है या नहीं, मुझे ये बताइए, 18+ के नाम पर है ना? वो बिल्कुल। एक्सेसिबल है ना? हम्म। उस प्लेटफॉर्म का दायित्व बनता है कि नहीं, इनको तो अरेस्ट होना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो वो प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये सारी क्लिपिंग्स चला रहा है, उस प्लेटफॉर्म का शटडाउन होना कितना आवश्यक है? बिल्कुल। आप अब देखिए, हम YouTube को कितनी भी गाली दे लें, पर YouTube के रिस्ट्रिक्शंस बहुत क्लियर हैं। ऐसे कंटेंट को वो अलग ढंग से दिखाता है, डिमोनेटाइज करता है, इस प्रकार की चीजों पे वो ये रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर ये गंदगी दिखाई जा रही है, चाहे वो आप नेटफ्लिक्स में देखिए, या ऐसी आपको हजारों एड्स के जरिए दिख जाएगी फेसबुक और हर जगह पे, जिस प्रकार के सिर्फ ओटीटी के नाम पर परोसा जा रहा है कि आप और यौन कुंठित हो। जिस प्रकार के सॉफ्ट पॉर्न परोसे जा रहे हैं, ऐसे 10 ओटीटी 20 ओटीटी आ गया प्लेटफॉर्म, जहां पे यही सब परोसा जा रहा है, दिन रात यही परोसा जा रहा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार का भी समाज के प्रति, आप उनसे वोट लेते हैं, दायित्व है या नहीं? बिल्कुल। अगर आप फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, तो इनके लिए सेंसर बोर्ड क्यों नहीं है? ये जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर जो कंटेंट दिखाया जाता है, उसको भी तो सेंसर करने की जरूरत है। कोई सेंसर नहीं है। लोग कहते हैं मिर्जापुर आइकॉनिक सीरीज है, मैंने भी देखी लोगों के कहने के बाद। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि वैसे वेब सीरीज को ये लोग कह रहे हैं कि आइकॉनिक है। हमारा समाज जिस प्रकार से ग्रे शेड को, हिंसा को, अ, मतलब ये भयंकर पतन है, और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा सिविल सोसाइटी के अंदर। आप एक महिला इसका इसका कितना दुष्प्रभाव है। लोग कहते हैं कि महिलाओं में फेमिनिज्म का जन्म हो रहा है, हम्म। उसके कारण आप हैं। वो वो ठीक है, वो उसका फायदा उठाने में वाली भी महिलाएं हैं, हम्म। किंतु मैं भी तो परिवार के साथ निकलता हूं, अपनी बहन बेटी, परिवार, चचेरी बहन, ममेरी बहन। ये बात फैक्ट है कि ये जो जेन ज़ेड देख रहे हैं, और इसके बाद जो आप महिलाएं, बच्चियां 16 साल 15 साल, फुलवारी शरीफ में अभी मुसलमानों के द्वारा एक ईव टीजिंग का केस हुआ था, जो हमने हाल में, ये रोज हो रहा है। इसको इसको मतलब आप अपने उन बच्चियों को जिनकी समझ कम है, 18 हम्म। साल से नीचे हैं, उनको कैसे सेफ्टी देंगे? सड़क पर हर चलता हुआ आदमी घूर रहा है, अजीब निगाह से घूर रहा है। क्या आपने महसूस नहीं किया अपने परिवार के साथ चलते हुए? मैंने तो कम से कम कई बार महसूस कर लिया। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं आप। तो ये क्यों हो रहा है? जब ऐसे कंटेंट बनेंगे, ऐसे कंटेंट परोसे जाएंगे, तो लोग कह रहे हैं कि मत देखो। अरे मैं नहीं देख रहा, लेकिन मेरे परिवार पर, मेरे परिवार की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे उसका डायरेक्ट असर हो रहा है। मैं नहीं देखना चाहता भाई, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं भी देखता। लेकिन डार्क कॉमेडी के नाम पर जो तुम कर रहे हो, और समाज से जो zombies पैदा हो रहे हैं, उसका असर डायरेक्ट मेरे परिवार पे हो रहा है। उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, मुझे ये बताइए। अभिषेक जी, मुनव्वर फारूकी भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है शायद, जो बिग बॉस वगैरह भी जीता था। याद कीजिए वो किस तरह से सनातन का अपमान करता है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर क्या कुछ बोलता है, लेकिन उसके खिलाफ भी तो कभी कोई एक्शन नहीं हुआ ना। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली इस वक्त स्टर्न एक्शन इस रणबीर इलाहाबादी और समय रैना के खिलाफ लेने की जरूरत है। जो भी उस मंच पर बैठे थे, वो पैनल सा बना हुआ है। मुझे तो शर्म आ रही कि वहां एक लड़की भी बैठी हुई थी। नहीं नहीं, वो लड़की भी फेमस है इस प्रकार की कॉमेडी करने के लिए, मैं आपको बता दूं। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, और वैसी कई लड़कियों को मैं जानता हूं जो एडल्ट कॉमेडी के नाम पे ही स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं। एक दो नहीं, कई की लिस्ट है। ठीक ये है। एक अजीब सा फैशन हो गया है ना, कि आप अश्लील बातें करो और फिर सोशल मीडिया पर आप पॉपुलर हो जाओ, आपके नहीं, बहुत सारे क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर्स हो जाए, फॉलोअर्स हो जाए। सी स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे एडल्ट कॉमेडी के अलावा उनके पास कुछ आता ही नहीं उनको। कुछ लोगों के जीवन से मोदी को गाली देना निकाल दे, तो उनकी कॉमेडी खत्म हो जाती है।
और कुछ लोगों के जीवन से मैं कह दूं कि पूरे आपको 10 मिनट तक किसी को हंसाना है और आप एक भी एडल्ट जोक नहीं बोलोगे। उनकी कोई पहचान नहीं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो क्रिएटिविटी है ही नहीं। अब जब क्रिएटिविटी भी नहीं है, कुछ आता जाता भी नहीं है और फिर भी आपको पैसा कमाना है, तो पैसा तो आपको जीबी रोड की वेश्याएं भी कमाती है और वही धंधा चल रहा है। वो ऑफलाइन कर रही है, ऑनलाइन कर रहा है, बस यही अंतर। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि कहीं न कहीं तो इसे रोकना पड़ेगा ना, और ख़ास तौर पर हम सब जो लोग मुझको और आपको भी देखते हैं, हमारी भी यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे भी फॉलोअर्स हैं, हमारे भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, उनको तो इनका बायकॉट करना चाहिए ना, अगर इस तरह की, क्योंकि ये लोग तो व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं ना, पैसा कमाने के लिए तो कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? तो वो जो इनको फॉलो करते हैं वो तो वैसा बन चुके हैं ना, समाज को तो ये ज़ॉम्बी बना चुके हैं। अब वो आपको मेरा देखिए, हमारा कंटेंट बहुत सीरियस कंटेंट है। यहां पर हम समाज के निर्माण की देखिए, एक बिल्डिंग को ध्वस्त करना बहुत आसान है। 4 पिलर पर छोटे-छोटे बॉम्ब लगाइए, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। किंतु उसी बिल्डिंग का पुनः निर्माण निर्माण करने में आपको 1 बरस बरस का समय लग जाएगा। तो आप समाज को निर्मित करने का प्रयास कर रही है, वो समाज को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहा है। उसका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी फैलेगा, बहुत क्विक फैलेगा और ज्यादा लोगों तक फैलेगा। और आप जब एक-एक ईंट रखेंगे, क्योंकि आप सीरियस बात कर रही हैं, आप समाज को अलग ढंग से देखना चाहती है, बनाना चाहती है, समाज सुधार का काम कर रही है, वो परिश्रम का काम है। आपके व्यूज भी कम रहेंगे, आप पे लोग आएंगे भी नहीं, क्योंकि वही आपको देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा जिसके अंदर ये होगा। देखिए, एक होता है दिमाग और एक होता है उस दिमाग के अंदर अच्छी और बुरी चीजों के बीच का अंतर स्पष्ट करना। तो आधे तो जॉम्बी हो चुके, दिमाग नहीं है, और अच्छी और बुरी चीजों के बीच का फर्क इतना आसान नहीं होता ही है। कई लोग आपको अच्छाई का रास्ता दिखाते हुए बुराई की तरफ लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को पनिश करना तो जरूरी है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि पनिश करने के अलावे दूसरा बियर बाइसेप पैदा ना हो जाए, मतलब रणवीर इलाहाबादी वही है, उसी का नाम है, या फिर वो जो रैना है वैसा समय कोई रहेगा। हाँ, समीर रैना। तो वैसा कोई दूसरा पैदा ना हो, या वैसा कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म दोबारा वो कंटेंट दिखाने से पहले 1000 बार सोचे। ये कब होगा? आपको मैं उदाहरण देता हूं, ये ऐसा नहीं है कि अभिषेक तिवारी जैसे लोगों ने पहली बार, एक वेब सीरीज आई थी जिसने सनातन धर्म, राजनीतिक रूप से और सनातन धर्म हिंदू प्रतीकों की धज्जियां उड़ा दी। उस वेब सीरीज का नाम था तांडव, हुँ, यस। सैफ अली खान वाली। बहुत विरोध हुआ, न तो अमेजॉन प्राइम बदला और न ही इस देश में कोई ऐसा नजीर बना कि उसके बाद दूसरी घटनाएं ना हो। उसके बाद भी उसी तर्ज पर मैं आपको कई कंटेंट अमेजॉन प्राइम पर दिखा दूंगा, नेटफ्लिक्स पर दिखा दूंगा। तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म के नाम पे आप भारत में सिर्फ धंधा करोगे और धंधा करने के नाम पे कुछ भी करोगे? ये जब तक सरकार नहीं समझेगी। अब आपने कहा कि कई भाजपा के नेता और अलग अलग पार्टी के नेता इन्फ्लुएंसर, चूंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, हुँ, आईटी सेल चलाने वालों को ये तो पता है नहीं। उन्हें तो जेन जेड तक पहुंचना है, 18 वर्ष के वोटर तक पहुंचाए, इसकी पॉलिटिकल समझ हो ना हो, या बस ऐसे गर्दन हिला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हुँ। लेकिन वो नेता हारे जिन्होंने पॉडकास्ट दिया था। अमेठी का भी चुनाव एक हार गई, क्योंकि आपको सीरियस पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है, पत्रकार या यूट्यूबर, उनके पास आपके पास जाने का समय नहीं था। बिल्कुल। आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिस जेनजेट को इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। जेनजी कहते हैं आजकल के बच्चे स्वयं को। तो ये सारी चीजें जो है मैम, अपने आप में देखिए, अपराध बोध तो कराती हैं। मुझे भी कई बार अपराध बोध होता है कि समाज के निर्माण में कई चीजें हैं कि क्या हमें भी चीजों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार लिखा जा चुका है मेरे द्वारा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग मंचों पर मैं ये बता चुका हूं लोगों को कि देखिए, सबसे सीरियस थ्रेट जो इस वक्त है हमारे और आपके आगे, वो ये है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को
कैसे समझाएं कि भाई तुम्हारे लिए फैमिली का मतलब क्या है? बिल्कुल। परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता तुम नहीं होते हो भाई। परिवार बहुत अलग चीज है और समाज तो बहुत अलग चीज है। ये समाज मतलब ये कॉलोनी नहीं होता, जिस जी, कॉलोनी में या जिस सोसाइटी में या जिस अपार्टमेंट कल्चर में आप रह रहे हो। समाज ऐसे नहीं होता। तो सिविल सोसाइटी को भी कंप्लेन करना चाहिए, सबको, महिला आयोग को। अभी तक महिला आयोग की तरफ से मैंने कोई कंप्लेन नहीं सुना। वो महिला आयोग को भी एफआईआर कराना चाहिए। और ये चाहे लाख माफी मांगे, क्योंकि ये डरा हुआ तो होगा, तो माफी मांगेगा ही, हाँ, ये मैं जानता हूं। इसने इसने माफी मांगी है, लेकिन बड़ी आधी अधूरी और अकड़ के साथ कि मैं सफाई नहीं दूंगा, मुझे कॉमेडी नहीं आती। अरे नहीं आती थी तो ये अश्लील बातें तो तुझे आती थी ना। नहीं नहीं, कॉमेडी नहीं, कौ- अश्लील बातें कर कौ- रहे थे तुम उस बेंच पर बैठकर, अपने माँ बाप को भी तुमने बख्शा नहीं। नहीं नहीं, ये तो हम भी जानते हैं कि कॉमेडी नहीं आती, क्योंकि कॉमेडी आती तो तुम ये बातें नहीं करते ना। कॉमेडी नहीं आती, ये तो एवरीवन नोज। तुमने ये बातें कही, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तुमने दिया नहीं। बात ये है नहीं, जो सीधी सीधी बातें हैं उसके बारे में क्या। तो आपने मुनव्वर फारूकी पे भी कार्रवाई नहीं की, उसके पहले भी एआईबी वालों पे कार्रवाई नहीं की। वहां पर तो रघु और राजीव एमटीवी रोडीज लेकर के आते हैं। रोडीज क्या होता है? क्या है वो? हमारे हिंदी भाषा में उसको कहें सड़क का गुंडा, यही है ना? बिल्कुल। लोफर, लफंगा। हम्म। एक पूरा का पूरा जनरेशन है जो वहां जाकर के ऑडिशन देने को तैयार बैठा है कि हमको भी रोडीज बनना है। मतलब लफंगा बनना है, लुच्चा बनना है। ये क्या चल रहा है देश में? कल को ऑडिशन होगा कि सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन, हम्म। और वहां पे दाऊद इब्राहिम जज बन जाएंगे। हैं? दाऊद इब्राहिम जज बन जाएंगे। और गैंगस्टर अभिषेक जी, पैदा करने की फैक्ट्री फैक्ट्री निकाली जाएगी रियलिटी शो के नाम पर। सबसे बड़ा गुंडा कौन? तो ये तमाशा जो है वो बंद होना चाहिए। कहीं तो एक उसकी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। पर इस मामले में अभिषेक जी, दो दो एफआईआर दर्ज हुई हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री को भी लिखा गया है, महिला आयोग को भी लिखा गया है, मुंबई कमिश्नर को भी। कुछ टीमें उसके घर भी पहुंची हुई हैं, अकड़ के साथ माफी भी मांग रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस तरह की बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, एक्शन होगा। तो आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि इस बार एक्शन होना चाहिए? और इसका तो जो अकाउंट है, जहां भी है, जहां का भी इन्फ्लुएंसर जो पॉडकास्ट करता है, वो सबका सब सस्पेंड होना चाहिए। देखिए, 100 बात की एक बात, इसको बेल मिल जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा। ये बात मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं। आपने देखिए, वो लॉबी बहुत स्ट्रांग है जो भारत को बर्बाद करना चाहती है। आपने और हमने मुनव्वर फारूकी के अगेंस्ट कई एपिसोड किए हैं। मुझे याद है, मैंने आपके चैनल पर भी एक बार मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड बिल्कुल एपिसोड किया है, किया हमने था। हमने किया है। सही कह रहे हैं आप। उसके बिजनेस भी डाउन हुए। वो कई शहरों में हिंदुओं ने प्रतिरोध भी किया, लेकिन उसकी लॉबी ने क्या किया, एक बार में उसको बिग बॉस के अंदर डाला, फिर बिग बॉस जिताया, और हमारा सारा किया धरा 1 साल का परिश्रम समाप्त। तो उसे तो पता है ना कि भाई मैं राम भगवान को गाली दे के चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, 1 साल तक होगा मैक्सिमम कुछ। लेकिन हमारे जो लोग बैठे हुए वो बहुत है, वो हमें वापस उसी हाइट तक पहुंचाएंगे। कुणाल कामरा हम्म। पहली बार मुंबई में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया था जब वो भगवान गणेश के ऊपर गलत प्रकार का चित्रण कर रहा था। उसे भी कॉमेडी के नाम पे कुछ नहीं आती। तो वो देख रहा है कि चलो ठीक है, मैं एडल्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो एक काम करते हैं भाई, हम जो है पॉलिटिशियन को गाली दे देंगे मां बहन की, चलेगा वो, क्योंकि कम से कम एक पक्ष है देखने के लिए। इसके मूल में अगर आप केंद्र बिंदु में जाएंगी तो जीरो टैलेंट के साथ अगर आपको पैसे कमाने हैं तो यही रास्ता आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि टैलेंट नहीं है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है। दूसरी बात, समाज को सोशल मीडिया और इस यूट्यूब ठीक है, लेकिन वापस आपको किताब की तरफ दौड़ना पड़ेगा। ये एक मेरे मित्र ने किताब लिखी है, हम्म। किताब का नाम है बाला सेक्टर। हम्म। अब ये आशीष त्रिपाठी मेरे मित्र हैं गोरखपुर के, हम्म। और 15,000 के आसपास इनकी ये हिंदी की किताब बिकी होगी, 15,000 के आसपास लोगों ने खरीदी होगी। ये बहुत अच्छी सेलर रही हिंदी भाषा में हम्म। आज के टाइम में। एक समय हम प्रेमचंद की किताबें, फणीश्वर नाथ रेणु की किताबें पढ़ते थे, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ते थे। हाँ, वो लेखन और वो क्या होता था, वो आसपास के सराउंडिंग और समाज को जोड़ने के लिए।
उसमें देवर और भाभी के गरमा-गरम खबरें और इस तरह की चीजें नहीं थी। जो चीजें बदलती है उसको इमीडिएट लोग रोकना पड़ेगा। रिश्तों की मर्यादा तार-तार वो लोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? और फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े अच्छे लेखक हुए। आपने सुना मैक्सिम गोर्की या फिर मैकबेथ लिखने वाले शेक्सपियर ने कभी कोई एडल्ट सीरीज लिखी? जरूरत नहीं है। वो बहुत अच्छी किताबें पहले ही लिख सकते हैं। आपने हमारे पास कालिदास है, तो ये सारी चीजें हमें वापस लानी पड़ेगी, किताबों की तरफ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। इसने इस पूरे किताब के अंदर जो चीजें लिखी है बाला सेक्टर में, कि कैसे एक पूरे आर्मी के लोग जो हैं वो समाज से जब दूर होते हैं और इससे और उनके परिवार की व्यथा, वो पूरा एक उपन्यास की तरह बहुत अच्छे से उसको दिखाया, चित्रित किया। और मात्र इनकी भी आयु ऐसा नहीं 50-60 साल की है, क्योंकि मैंने कहा हमारे मित्र हैं तो हमारी एज के हैं, तो ऐसे भी लोग हैं समाज में, बिल्कुल। पर पढ़ते पढ़ते नहीं है लोग, क्योंकि अब आपको वो फैंटेसी स्टोरी लाइन वो बदल दी है ना, हाफ गर्लफ्रेंड टाइप की किताबों ने। हुँ। तो ये जो बदलाव होता है उसको समय पे रोकना पड़ता है। तो आज आपने समय पे इस टॉपिक को उठाया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2-3 दिन पहले आया और आप अपने चैनल पर इसको समय पर उठा रही हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप 15 दिन बाद उठाएंगी तो कोई मतलब नहीं बनता है। सही समय बिल्कुल। पर प्रतिकार आवश्यक है। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर अभिषेक जी, एक रणबीर इलाहाबादिया या एक समय रैना की बात नहीं है। ये ऐसे बहुत सारी एक पूरी जमात इकट्ठा हो चुकी है जिनको आप ज़ॉम्बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इन पर लगाम लगाने के लिए ज़रूर है कि ओटीटी पर भी सेंसर लाया जाए, ओटीटी पे के कंटेंट को भी सेंसर किया जाए। और ये जितने फ्रॉड पॉडकास्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, इन पर भी लगाम कसी जाए, इनको भी पहचाना जाए, इनको भी नेम एंड शेम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सीरियस कंटेंट परोसते हैं मेरे और आप जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे लोग हैं, उनकी जमात के साथ ही तो जोड़ा जाता है ना फिर इनको कि यूट्यूबर्स हैं ये। तो मुझे लगता है इनको नेम एंड शेम करना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और अब देखते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है। ये लोग सिर्फ ये यूट्यूबर्स नहीं है। इनके लिए स्पेशली यूट्यूब को भी चाहिए कि एडल्ट यूट्यूब पॉडकास्टर, एडल्ट यूट्यूबर है बिल्कुल। ये। क्योंकि हम जिस प्रकार का कंटेंट देते हैं वो समाज के लिए एक नई दिशा देने को करते हैं, समाज के लिए सभ्यता और संस्कृति की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस अभी जयपुर डायलॉग्स का पुणे समिट था, तो वहाँ का मेरा जो पहला सेशन जो मैंने होस्ट किया था, जिसका टॉपिक ही था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हुँ। तो अब पहले हम ये समझे कि संस्कृति है तो राष्ट्र है। किसी राष्ट्र की संस्कृति ही नहीं बची, सभ्यता ही नहीं बची, तो राष्ट्र समाप्त हो गया। बिल्कुल। जी। और ये वही काम कर रहे हैं, संस्कृति को ही खत्म कर जी। रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों को ही तार-तार कर रहे हैं, मंच पर हँसी बिखेर रहे हैं। और कैसे ठाके लगा रहा था वो रणबीर इलाहाबादी जो कह रहे हैं मुझे मज़ाक नहीं आता, लेकिन मुझे अश्लीलता आती है। पर मैं तो इंतज़ार इस बात का कर रही हूँ अभिषेक जी कि मुंबई पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसका अकाउंट सस्पेंड होता है या नहीं? क्योंकि बाकी लोगों के लिए ये नज़ीर बनेगा अगर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। आपने समय निकाला बिल्कुल। अभिषेक जी, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम।